क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना कि पहले इसको पूरा एलसीएम ले लो, जैसे एक मेथड पहले बता देता हूँ। जैसे इसका एलसीएम होगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये एलसीएम होगा। अभी यहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 2 चला जाएगा तो क्या होगा, x माइनस 3 बचेगा, प्लस x माइनस 2, x माइनस 3 दोनों हुआ तो यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा, दैट इज 2/3। यहाँ तक तो नॉर्मली सबको आ जाता है। x प्लस x दैट इज 2x माइनस 4, दिस वन इज x माइनस 1। अभी सॉल्व कर देंगे, फिर कोई बच्चे को बुलाएंगे। 2/3, ओके। अभी 2 कॉमन लिया तो ये जो 2 है ना, x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल्स टू 2/3। 2 और 2 तो कैंसिल हो जाते हैं, ओके, 1 आ जाएगा। लेकिन x माइनस 2, x माइनस 2 कैंसिल मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन मान लो होता है उसको कॉमन लेते हैं। x माइनस 2 1 अपॉन x माइनस 1, बिकॉज ये तो कांस्टेंट वैल्यूज है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन x माइनस 2, x की वैल्यू 2 है और नहीं है, ठीक है, इक्वेशन में दे दिया x नॉट इक्वल टू 2, इसीलिए कैंसिल करो, उसका रीजंस भी देना है। x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 3 इक्वल्स टू 1/3, है ना, 2/3। अच्छा हो 1/3। तो अब ये जो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी x माइनस 2, x माइनस 2 जब तुम कैंसिल करोगे, कब के लिए कैंसिल होगा, जब x नॉट इक्वल्स टू 2, तब के लिए। इस बार 2 तो कैंसिल कर दिया, पूरा मैं लिख देता हूँ। x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 1/3 है। लेकिन x माइनस 2, x माइनस 2 कैंसिल करने के टाइम में तुमको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, ये जो कैंसिल करते हो, as x नॉट इक्वल्स टू 2, तो मैं कैंसिल अंडरस्टूड सर। लेकिन सर क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ना, तो लिखना पड़ेगा ना, कोई भी चीज को कैंसिल करते तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज तुमको कॉमन लेना पड़ेगा। तो 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 3, उतना ज्यादा बड़ा मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन ये लिखना पड़ता है, ओके। जैसे a बाई ए इक्वल्स टू 1 होता है, कब होता है, जब a नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तब होता है। ये क्या वैल्यू 0 हो गया तो 0/0 1 होता है, नहीं होती, अंडरस्टूड। तो साइड में जरूर रीजंस को लिखिएगा, अंडरस्टूड। क्योंकि x नॉट इक्वल्स टू 2, दैट मींस x नॉट इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, अंडरस्टूड। ये चीज को थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद ये जो इनटू कर लोगे तो तुम्हारा x माइनस 1, x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, तो x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 आ रहा है। तो x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तीसरे स्टेप जो है x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आइदर दैट इज x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 4। अभी देखो दोनों सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, 0 भी सेटिस्फाई हो रहा है, 4 भी सेटिस्फाई हो रहा है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 0, 4। ये चीज हो गया, ठीक है। इसके बाद मान लो कि ये जो बड़े बड़े इक्वेशन दिए उसको छोटे में चेंज करने का भी होता है, अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया। ये 3 और 3 कैंसिल कर दो इधर, इनटू करो, x स्क्वायर माइनस 3 x माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 होगा ना,
डायरेक्ट लिख दिया, पूरा करो, आ गया, ओके। तो इसके लिए और एक मेथड होता है, जैसे मान लो कोई बड़े बड़े टाइप का दे रहे हैं का, जैसे वो पूल वाला क्वेश्चन सीखा था ना, कंपैरिजन करनी, यहाँ पे वही है x - 1 x - 2 x - 3 तीन है, तो कैसे करते हैं वो भी हम बताते हैं। सब कर दिया जाए, नोट कर लो, प्रपोज कर देते हैं। अच्छा बेटा ध्यान रखिएगा, इस टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं कभी कभार नहीं काट पाते हैं, कटते नहीं है, ठीक है बेटा। जैसे x - 2 x - 2 कट गया तो आसान हो गया, तो नहीं हो पाता है तब क्या करोगे, मतलब जो कॉमन होगा वो तो काट ही जाएगा, नहीं आ रहा वो नहीं कटे तो उसमें जो कॉमन है ना उसको कुछ मान लेना तो आसान हो जाता है। क्या देखो वाला दोनों में क्या है, x - 2 कॉमन है, मतलब तो उसमें मान लिया कि लेट x - 2 इक्वल्स टू y मान लिया, x - 2 इक्वल टू y मान लिया, तो ये जो x इक्वल्स टू क्या हुआ, y प्लस 2 हुआ, x - 1 इक्वल टू क्या हुआ, y प्लस 2 माइनस 1, तो y प्लस 1, बात क्लियर। ये हो गया y, ये हो गया y प्लस 1, और दूसरा x - 3 इक्वल्स टू क्या होगा, x का वैल्यू कितना था, y प्लस 2 माइनस 3, क्या होगा y माइनस 1, ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो पूरा इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा, देखो 1 अपॉन x - 1 की जगह पे y प्लस 1 लिख दो, और इस जगह पे y लिखोगे x - 2 इक्वल्स टू, इस जगह पे x - 2 ये वाला y है, और x - 3 क्या होगा, y - 1 इक्वल्स टू 2/3, ओके। उसके बाद ये तो हो गया y प्लस 1, ये y माइनस 1, ये वाला y, ठीक है, बात बराबर ही आएगा और छोटा सा हो जाएगा, y प्लस 1 y माइनस 1 2/3, अभी y प्लस 1 तो y माइनस 1, और ये वाला कितना है, दैट इज y माइनस 1 y प्लस 1, फिर वही चीज है, y वाला कट जाएंगे, ठीक है, 2y हो गया, तो y प्लस 1 y माइनस 1, कोई दूसरे टाइप का चीज नहीं, एक ही बात है। अभी y किसके बराबर थे, y प्लस 2, ओके, तो कैंसिल हुआ, एज y इक्वल्स टू, ये क्या था बेटा, y इक्वल्स टू x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज x 2 के बराबर नहीं था तो x 0 के बराबर नहीं, ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, फिर वही आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3, ये हो गया ना, y प्लस 1 y माइनस 1, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, इसमें ज्यादा ही बड़ा लगेगा दोनों। अभी x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या था, y था, x माइनस 2 इक्वल्स टू y, y के वैल्यू प्लस 2 कर दिया, तो x इक्वल्स टू क्या लेंगे, 4 हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू y, x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 कर दिया, x इक्वल टू क्या होगा, 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0, एक ही टाइप का आ जाएगा, क्लियर हो गए, सारे हो गए। अच्छा ये वाला भी बता दिया, ठीक है बेटा, यहाँ पे भी सेम चीज है, जो कॉमन वाले होगा नॉर्मल वाले वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है।